एक लड़का बहुत परेशान था, इतना परेशान था उसको कहीं पे भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे फलानी जगह पे कोई महात्मा या गुरु आए हैं, जाओ उनसे मिल के आए। तो फलानी जगह यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर, तो समझ लो ना यहाँ से आगरा। तो वो सबसे पहले निकला वो, तो निकलते 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 जैसे ही रास्ते में गया तो सबसे पहले एक दुकान आई, एक सेठ के यहाँ पे वो रुका। तो सेठ ने बोला, जैसे ही सुबह जाने लगा तो सेठ ने बोला कहाँ जा रहा है? तो बोले मेरी समस्या का समाधान लेना। तो बोले एक समस्या मेरी भी ले जा। बोला कौन सी? कि मेरे लड़की की शादी नहीं होती है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी कैसे होगी ये तेरे गुरु से पूछ के आना। अब चूंकि वो रात रहा था उसके यहाँ पर, तो क्योंकि उसका एहसान था, सुबह उठते से चला, चलते 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 क्या है, दूसरा दिन शाम हो गई। और शाम होने के साथ वह एक जंगल से गुजर रहा था और जंगल से दूर नहीं जा पाया तो एक साधु की कुटिया में रुक गया। अब साधु की कुटिया में रुका, सुबह जाने लगा, कहना भाई कहाँ जा रहा? बोले मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ। बोले क्या? बोले समस्या का समाधान लेने। बोले एक मेरी भी समस्या का समाधान ले। बोले कौन सी? बोले यार मेरे को गुरु तत्व में या ईश्वर तत्व में ध्यान नहीं लगता है, इसका क्या कारण है? तेरे गुरु से पूछ के आना। अब एक समस्या उस बालिका की, दूसरी समस्या साधु महात्मा की लेके चला। चलते 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 क्या होता है, तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन होते 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 क्या फिर शाम हो गई। तो वह किसान के यहाँ रुका। किसान ने उसकी खातिर पानी की और सुबह जाने लगा कि तो भाई कहाँ जाएगा? बोले मेरे गुरु के पास। बोले क्यों? बोले समस्या का समाधान लेने। तो उन्होंने बोला मेरा भी एक समस्या का समाधान है, बता देना, तेरे आपके गुरु से पूछ के आ जाना। बोले कौन सा? बोला मेरा खेत है, मेरे खेत के आसपास एक पेड़ है, उसके आसपास फसल नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तेरे गुरु से पूछ के आना। तीनों के सवाल लेके चला और अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु का सत्संग सुना। जैसे ही गुरु का सत्संग सुना और सब लोग दर्शन करते निकल रहे थे और इसका नंबर आया, तो ये दर्शन करने पहुंचा अपने गुरु के पास, दंडवत प्रणाम किया, हे गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो बोले क्या? बोले मेरी समस्या का समाधान करना है। बोले मेरी समस्या का? बोले कोई भी 3 प्रश्न पूछ ले, चौथा मत पूछना। अब वो समस्या का समाधान के साथ समस्या में पड़ गया। बोले 3 तो उनके और एक चौथा, अगर मेरा पूछ लूंगा तो एक कोई भी रह जाएगा, अगर उस बालिका का नहीं पूछूंगा तो वो क्या है, वो अपने विवाह से वंचित हो जाएगी। अगर साधु का नहीं पूछा तो साधु गुरु तत्व से यानी परमात्मा तत्व से वंचित हो जाएंगे। और किसान का नहीं पूछा तो किसान क्या है, अपनी फसल, दूसरों को क्या है, फसल नहीं हो रही खेती में, इसके कारण क्या होगा, फसल नहीं उगा पाएगा। बड़ी सोच विचार के बात सोचा उसने, अरे जाने तो अपनी समस्या रहने तो इन तीनों की पूछ लो। उसने अपनी समस्या नहीं पूछी और तीनों की समस्या लेके चला। पहले ही जैसे ही वहां से चला हो और पहले सबसे पहले साधु महात्मा है और साधु महात्मा की कुटिया में गया। बोले पूछ के आ गया अपने गुरु से समस्या का समाधान? बोले हो। बोले क्या? बोले तुम्हारे जो जटा में, तुम्हारी जो जटा है यहाँ पर एक मणि है, उस मणि के कारण तुम्हारा गुरु तत्व में ध्यान नहीं लगता है, यानी तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा ध्यान उस मणि में है। अगर वो मणि निकाल के किसी को दे दो आप तो आपका परमात्मा में मन लगेगा। तो बोले हाँ तेरे गुरु ने सही बोला। उसने अपने मणि में से, अपने जटा में से मणि निकाली और दे दी। पहली समस्या में उसकी गरीबी समाप्त, यानी मणि आ गई उसके यहाँ। दूसरी बार किसान के यहाँ रुका। बोले आ गया भाई अपने गुरु से समस्या का समाधान लेके? बोला हो। बोले कैसे? क्या बोला तेरे गुरु ने? बोले मेरे गुरु ने बोला कि जो आपके जो खेत में जो पेड़ है उसके आसपास सोना गड़ा हुआ है, अगर उसको खोद लो तो वह फसल उग जाएगी। तो उन्होंने
अपना गेटी पावड़ा लिया और सबको वर्करों को देखा, तो वहाँ जैसे खोदना प्रारंभ किया तो वहाँ सोना निकला। जैसे ही जाने लगा तो किसान बोलने लगा, भाई ये सोना मेरा नहीं है, ये तुमने बताया था, इसको ले जाओ आप। वहाँ से सोना अपनी गठरी में बांधा, मणि आ गई, सोना आ गया, गरीबी कहाँ गई, बहुत दूर चली गई। जाते जाते क्या होता, वो वापस उस व्यापारी के यहाँ, सेठ के यहाँ पर आया, बोले आ गया। उसकी बेटी अंधी थी। बोले क्या बोला तुम्हारे गुरु ने, समस्या का समाधान हुआ? बोले हाँ, मेरे गुरु ने बोला कि तुम्हारी लड़की जिसको देखकर, पहले जिसकी आवाज सुनकर जिसको देख लेगी, उससे उसकी आंख आ जाएगी और उसी से उसका विवाह होगा। तो वो अंदर थी, तो माँ ये किसकी आवाज आ रही? जैसे ही उसको देखा तो उसकी आंखें आ गई, और क्या बोला था कि जिसको देखेगी उसका विवाह उसी से हो जाएगा। तो उसका विवाह भी उस लड़की से हो गया, उसकी आंखें आ गई। जब जाने लगे तो सेठ और सेठानी ने बोले कि भाई ऐसे खाली हाथ तो नहीं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए नोट की गठरी बांध दी और दोनों बेटियों को, बेटे और बेटी को विदा किया। अब क्या लेके चला वो? सोना, मणि और बहू और पैसा, चारों लेके चला। और उसकी माँ को दिखता नहीं था, शाम अंधेरा। उसकी माँ ने बोला, बेटे आ गया? बोले हाँ माँ आ गया मैं। बोले क्या बोला अपने गुरु ने? बोले अपनी समस्या का समाधान हो गया। बोले माँ समस्या का समाधान हो गया? नहीं हो गया। बोले कैसे बेटे? बोले देख इसको हाथ लगा, तेरी बहू भी आ गई। बोले ये पैसा भी आ गया। बोले सोना भी आ गया। बोले मणि भी आ गई। बोले मैं गया था अपनी समस्या के लिए, लेकिन अपनी समस्या तो नहीं पूछी और मैंने दूसरों की समस्या पूछी, तो दूसरों की समस्या में मेरी समस्या का समाधान हो गया। इसकी माँ की आंख में आंसू आने लगे और कहने लगा, बेटा जीवन में ऐसा ही काम करना, हमेशा दूसरों लेके सोचोगे। अगर आप दूसरों के हित की बात करोगे, आपका हित वो परमात्मा कभी भी खाली नहीं जान देगा। इसलिए बच्चों, आप जब भी इस स्कूल में आओ, जब भी ट्रेनिंग में आओ, हमेशा दूसरों के विषय में सोचा कि इस विद्यार्थी का अच्छा हो जाए, इस विद्यार्थी का अच्छा हो जाए, आप तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा।